अलैकुम तौकीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज पाकिस्तान के लाइब्रेरी साइंस के बहुत ही कमाल के नोट्स हैं मेरे पास, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे मज़ीद लेक्चर देखना चाहते हैं यूट्यूब खोलें, ऊपर सर्च बार में आएँ, तौकीर एकेडमी वहाँ पे सर्च करें, तौकीर एकेडमी खुल जाएगा। इसको ओपन कर लें। ऊपर जाके वीडियोज़ में जब आप आएँगे इधर, तो यहाँ पे सारी वीडियोज़ एक तरतीब में लगी हुई हैं और इससे आगे आ जाती है प्लेलिस्ट में पूरे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलते हैं तो सारी वीडियोस। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एजुकेशन 12वीं खोलता हूँ तो यहाँ पे सारे लेक्चर तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। ऊपर प्ले ऑल लिखा हुआ है, उसे प्ले करेंगे तो सारे लेक्चर प्ले हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज है 12वां लेक्चर, तीसरे चैप्टर का दूसरा लॉन्ग सवाल है। सामान्य तहरीर हमने पढ़ना है, यानी कि जो भी चीज़ें लिखने में मदद करती हैं वो सामान्य तहरीर कहलाती हैं। मसलन ये पेंसिल, कापी, उसके बाद पत्थर से लिखा जाता था, लोहे पे, दरख्तों की छलों पे, दरख्तों के पत्तों पे, वो सारी चीज़ें क्या हैं, सामान्य तहरीर का हिस्सा हैं। सामान्य तहरीर से मुराद तमाम अशिया हैं जो तहरीर के लिए इस्तेमाल होती हैं। इंसान ने तहरीर के लिए जिन अशिया पर तब आजमाई की है उन्हें ज़राए तहरीर भी कहते हैं। ज़राए तहरीर दरज झैल हैं। पत्थर, सबसे पहले क्या है? पत्थर। कदीम तरीन ज़रिया तहरीर पत्थर हैं, यानी पहले क्या होते थे? पत्थर होते थे। एक हमवार किस्म का हथौड़ा पत्थर होता था, उसे हथौड़े का काम लिया जाता था। फिर एक पत्थर होता था नोकीला, उस हमवार पत्थर को उस नोकीले पत्थर के सिरे पे मार के खुदाई की जाती थी पत्थर के ऊपर और कंधा की जाती थी तहरीर। जैसे आजकल तख्तियाँ नहीं होती कब्रों पे लिखी हुई, वो इसे कुतबा भी कहते हैं। मौजूदा दौर में इसकी मिसाल लूहे मज़ार या इफ्तिताई तख्ती है। ये तहरीर बहुत देर पा होती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात कोह तूर पे पत्थर पर कंधा हालत में अता की गई। 197 कबल मसीह, यानी हज़रत मूसा को तौरात कब कहाँ अता की गई? कोह तूर पे। ये MCQs में आ सकता है। 197 कबल मसीह बतलीमूस पंजम का कुंदा करदा कतब हुजर रशीद सिकंदरिया के करीब मिला है। पत्थर पर कंधा दुनिया की सबसे बड़ी किताब बर्मा के एक पकोड़ा इबादतगाह का नाम है। पकोड़ा, ठीक है, तो बर्मा की बंदरगाह का नाम पकोड़ा है, इबादतगाह उसमें है, ठीक है। मट्टी की तख्तियाँ, चिकनी मट्टी को गूंद कर तख्ती बनाई जाती थी। गीली तख्ती पर किसी नोकदार आले की मदद से खत्ते मनीही में लिखा जाता था, यानी गीली मट्टी करते थे गूंद के आटे की तरह, फिर उस पे लिखते थे और उसे आग में पकाते थे। फिर इसे खुश्क करके आग में पका के मजबूत किया जाता था। 1852 में दजला और फरात की खुदाई हुई तो फ्रांसीसी आसार कदीमा को हज़ारों मट्टी की तख्तियाँ मिली जो ब्रिटिश म्यूज़ियम में आज भी महफूज हैं। इन तख्तियों का ताल्लुक दुनिया की कदीम तरीन लाइब्रेरी अशूर बनी पाल से है, यानी दुनिया की कदीम तरीन लाइब्रेरी कौन सी है? अशूर बनी पाल। इनमें मशहूर दानश्वर शूरी शहजादा ने गिलगामीश की 22 तख्तियों पर मुश्तमिल इपिक ऑफ गिलगामीश भी तहरीर की, जो एक अदबी शेपारा और दुनिया की पहली बाज़ाब्ता किताब है। धातें, मुख्तलिफ धातें मसलन लोहा, पित्तल, तांबा के छिलकों पर धाती कलम से कंधा करके लिखा जाता था। लकड़ी की तख्तियाँ, रोशनाई की इजाद, यानी जब स्याही इजाद हुई, ठीक है, ने दुनिया तहरीर में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। फिरानियाँ, यानी फ़िरौन मिस्र के जो महल्लात थे और मकबरे थे, उनकी खुदाई के दौरान ऐसी तख्तियाँ बरामद हुई जिन पर इतनी उम्दा रोशनाई से लिखा हुआ था कि जितना मर्जी रगड़ो वो नहीं मिटती थी। दरख्त के पत्ते और छाल, यानी दरख्तों के पत्ते और छाल को से भी ऊपर भी लिखा जाता था। नारियल और खजूर के पत्तों को उबाल कर खुश्क करके इन पर लिखते थे, फिर उन्हें इकट्ठा करके रस्सी में लगा के किताब की शक्ल देते थे। इस तरह दरख्तों की छाल को भी हिमवार करके खुश्क करके लिखते थे। खजूर के पत्तों पर कुरान पाक भी लिखा जाता था, यानी कि एक पत्ता इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह लिख के फिर उसको क्या बनाते थे? किताब की शक्ल दे देते थे। जानवर की हड्डियाँ खसूसन हाथी दांत, नोकदार
نوکدار آلے سے لکھتے تھے۔ آج بھی ہاتھی دانت پر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، یعنی تب جانوروں کے دانت اور ہڈیوں ان پہ بھی کتابیں لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا جی کپڑا۔ کپڑے کی ایجاد دنیا کے ساتھ ہی اس پر لکھائی کا کام، یعنی جب کپڑا بنا تو لوگ کپڑے پہ بھی لکھنے لگ گئے۔ عصر حاضر میں فلیکس نے اس کی جگہ لے لی ہے، ٹھیک ہے، یعنی موجودہ دور میں جو پینا فلیکس ہے وہ اس کے جیسا لگتا ہے۔ چمڑا، مختلف جانوروں کی کھال کو چربی اور بال صاف کر کے رگڑ کر صاف ستھرا کر لیا جاتا تھا اور اس کو کاٹ کر مختلف سائز کے ٹکڑوں پر روشنائی سے لکھتے تھے۔ یہ مہنگا عمل تھا، یعنی اس پہ چربی پگھلا کے اور بال صاف کر کے رگڑ کے جانوروں کی کھالوں پہ لکھتے تھے، لیکن یہ ایک مہنگا عمل ہے، ٹھیک ہے، اس میں پیسہ بہت ٹھیک ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ پارچمنٹ بڑے جانوروں کی سخت اور کھردری کھال پر عام دستاویزات لکھی تھی، جو بڑے جانور ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا ولیم، نفیس اور چھوٹے جانوروں کی کھال پر قیمتی دستاویزات، جیسے وہ زمین کے کاغذ یا کوئی حکومت کے معاملات، وہ چھوٹے پھر آ گیا جی پیپرس، دریائے نیل کی زرخیز زمین، ٹھیک ہے، دریائے نیل کی زرخیز زمین۔ مصر میں لوگوں نے غاروں کے بجائے دریا کے کنارے رہنا شروع کیا۔ اس دریا کے کنارے پر سرکنڈے کی طرح کے 3 فٹ لمبے اور 3 انچ قطر کے پودے پیرس سے اس سامان نے تحریر ایجاد کیا، یعنی پھر وہ کیا ہوا کہ وہ درخت تھا، اس سے سامان تحریر ایجاد، جو فن تحریر کی تاریخ میں سنگ میل حیثیت رکھتا ہے۔ پیپرس پودے کے تنے کو پہلے لمبے پتلے ٹکڑوں میں کاٹ کر مطلوبہ چوڑائی میں رکھتے تھے، پھر کیا کرتے تھے، پھر انہیں مختلف ٹکڑوں میں آڑی ترچھی، یعنی اس طرح، ٹھیک ہے، اور تہ بناتے تھے۔ بھاری وزن کے دباؤ سے یہ ایک شیٹ کی، پھر اس کو پتھر کے نیچے دبا کے رکھتے تھے، شیٹ بن جاتی تھی اس کی۔ پیپرس کو عربی میں کرتاس یا بردی کہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا بردہ صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے درخت کی چھیل ہوتی ہے، گیلی چھیل۔ پیپر کا لفظ اسی پیپرس سے ماخوذ ہے، یعنی جو پیپر کا لفظ ہے وہی پیپر سے ماخوذ ہے۔ تو یہاں تک یہ لیکچر ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا لیکچر کریں گے۔ تو یہ تھا 12واں لیکچر، تیسرے چیپٹر کا دوسرا سوال۔ آگے آئے گا کاغذ سازی پہ نوٹ لکھیں، کاغذ کیسے ایجاد ہوا، تو آگا لیکچر ہوگا 13واں لیکچر، ٹھیک ہو گیا، 13واں لیکچر تیسرے چیپٹر کا، 13واں لیکچر تیسرے چیپٹر کا سوال بھی تیسرا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ شروع کریں گے اسی ویڈیو کے ساتھ۔ میں اب آپ سے چاہتا ہوں اجازت، اللہ حافظ۔ تمام لیکچر کے لنک ڈسکرپشن میں آپ نے دیکھ لینے ہیں۔